श्री कुंभन दास जी। श्री कुंभन दास जी परम भगवत भक्त, आदर्श गृहस्थ और महान विरक्त थे। वे निस्पृह, त्यागी और महासंतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विशिष्ट अलौकिकता यह है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभन दास का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनावतो ग्राम में संवत 1525 विक्रमी में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गोरवा क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभन दास ने भी पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का जीवन ही उन्हें अच्छा लगा। परासोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी सम्मति थी, भगवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था, खेती की आय से ही उनका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 विक्रमी आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया था। उनके दीक्षा काल के 15 साल पूर्व श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से वे श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे, नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्हें कीर्तन की ही सेवा दी गई। कुंभन दास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी वे अपने आस्था पद से कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई। कुंभन दास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोले उठे कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विठलनाथ जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 विक्रमी में अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभन दास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्य रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार श्री विठलनाथ जी उन्हें अपनी द्वारिका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णव की भेंट से उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी सह नहीं सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए। श्रीनाथ जी के सौंदर्य स्मरण से उनके अंग अंग सिहर उठे। भगवान की मधुर मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक उठी। माधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में एक पद भी गाया। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि श्री कुंभन दास जी पल भर के लिए भी श्रीनाथ जी से अलग रहे। श्री कुंभन दास जी को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास जी स्वस्थ हुए। एक बार
अकबर की राजसभा में भी एक गायक ने उनका पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुंभन दास जी को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जी जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनको बड़ी आवभगत की। पर कुंभन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उनको नरक में लाखड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे कि राजसभा तो कहीं उत्तम ब्रज है, राजसभा से तो कहीं उत्तम ब्रज है, जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेक क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पदगान किया। भगत को कहाँ सी करी काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागए, ताको करनियो पड़ियो प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम। बादशाह सहृदय थे। उन्होंने आदर पूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 विक्रमी में महाराज मानसिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वाणी के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मान सिंह उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनावतो गए। कुंभन दास की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभन दास भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आंख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन घास पड़िया खा गई, दर्पण पानी भी पी गई। आशय यह था कि पानी में मुख देखकर वे तिलक करते हैं। महाराजा मान सिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर लिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए, विश्वपति के सेवक ने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मान सिंह ने जमुनावतो गांव कुंभन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मान सिंह ने उनकी निष्प्रियता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत से देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही है। वृद्धावस्था में भी कुंभन दास नित्य जमुनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। एक दिन संकर्षण कुंड पर अन्योर के निकट वे ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी, उनके छोटे पुत्र साथ थे। चतुर्भुज दास जी और उनके छोटे पुत्र साथ थे। उन्होंने चतुर्भुज दास जी से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई श्री विठलनाथ जी उनके देहावसान के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन किस लीला में लगा है। कुंभदास जी ने कहा, लाल तेरी चितवन चित ही चुरा, और इसके अनंतर युगल स्वरूप की छवि ध्यान में पद गाया। रसिकनी रस में रहत घड़ी, कनक बेली शुभान, श्याम तमाल चढ़ी, बिहरत श्री गिरिधर, लाल सम कोनी पाठ पड़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, रति रस केली बड़ी,
उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर में श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवदीय अंतर्धान हो गए। अब पृथ्वी पर सच्चे भगवत भक्तों का तिरोधान होने लगा है। वास्तव में कुंभन दास जी निस्पृहता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवदीय और सीधे साधे गृहस्थ थे। संवत 1639 विक्रमी तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। बोलिए भक्तराज श्री कुंभन दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।